हेलो दोस्तों मेरा जो टॉपिक है वह इस बात पर है कि यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदा या कोई ऐसी चीज़ ली और उस सामग्री को उसने वहाँ पर बता करके कि मैं आपको ये इतना सामान दे रहा हूँ, जैसे ही आपने घर पर गए और वहाँ पर जा कर के उस सामान को चेक किया और वो जो सामान बता रहा था उसकी पैसे वसूल कर लिए उसने, और लेकर के जैसे ही आपने चेक किया घर पे जा कर के वो सामान कम निकला, और कम निकलने के बाद में आपने इसको तुरंत फ़ोन किया या सूचना किसी भी प्रकार से दी कि जो मैंने आपसे सामान खरीदा था और जिस सामान के एवज में मैंने आपको रुपये दिए थे, और जैसे ही मैंने उस सामान को घर पर जाकर चेक किया वह कम निकला, तो जो मेरा शेष सामान की धनराशि आपने अधिक ली है, या तो वह धनराशि मेरी वापस कर दीजिए या मेरे को बदले में सामान दे दीजिए। इसी बात पर मेरा यह टॉपिक है और यही वीडियो इसलिए मैंने बनाई है कि मैं आपको बता दूं कि आप उसको, यदि वह ईमानदारी से आपको पे नहीं करता है या बदले में उस जो सामान का एक्स्ट्रा पैसा गया है वह सामान नहीं देता है जो आप पर कम निकला है, तो आप किस प्रकार मुकदमा दायर कर सकेंगे और उस मुकदमे की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें बातें लिखेंगे, वह मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो में, और यदि वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वह आज इस बात पर है कि अधिक वसूल की गई धनराशि की वसूली के लिए वाद दायर करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जितना हमने सामान खरीदा और सामान खरीदने में हमने जो रकम उसको दिया, और जैसे ही हमने घर पर आके चेक किया, माना कि हमने 6 कुंटल कहा और 6 कुंटल में उसने जो है 6 कुंटल का धन हमसे ले लिया, और घर पर हमने जाके चेक किया तो कितना निकला, वो 4 कुंटल निकला। हमने तुरंत सूचना दी कि हमारा या तो 2 कुंटल वो सामान हमें दे दीजिए या बदले में हमें उसकी बकाया धनराशि जो हमारी एक्स्ट्रा आप पे चली गई है वह दे दीजिए। तो 2 कुंटल की यदि माना जो धनराशि है उसी आधार पर हम ये देखेंगे कि यह मुकदमा किस कोर्ट में जाएगा। माना यदि माल 2 कुंटल वह 5,000 का है, तो हम वहाँ पर अपने संबंधित न्यायालय में, जो क्षेत्राधिकार के अंदर जो जुरिडिक्शन में हमारा न्यायालय पड़ता है, वहाँ जा कर के हम पता करेंगे कि 5,000 रुपये तक की कोर्ट का जो सुनवाई का क्षेत्राधिकार है वह किस न्यायालय को है। तो दोस्तों इस प्रकार हम न्यायालय का चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो ड्राफ्टिंग में है, सबसे पहले हम उस न्यायालय का नाम लिखेंगे कोर्ट का, फिर हमने वाद नंबर लिखना है और सन भी लिख देना है। दोस्तों ये वाद नंबर हमको कोर्ट से मिलेगा जब हम इसको एनरोल कराएंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद में जिसका हमारा हम कर रहे हैं उस वाद को दायर, तो हम शुरू में लिखेंगे अपना नाम और बीच में बनाम और बाद में जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं, तो वादी प्रतिवादी का एड्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे लिख देंगे हम कि उपरोक्त नामित वादी समन्वय निवेदन करता है। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी से जो भी आपने सामान खरीदा, क्विंटल में खरीदा है उसको लिखेंगे, गेहूँ खरीदा है, चावल खरीदा है वो लिख देंगे, प्रति क्विंटल की दर से जो रेट है उसकी दर से, दिनांक जिस दिनांक को खरीदा को क्रय किया, जिसका मूल्य अंकन जो भी अंकन उसका रुपये है टोटल प्रतिवादी की दुकान पर उसी दिन भुगतान कर दिया गया था, जिस भी माध्यम से, चाहे वह नकद किया गया हो चाहे वह खाते के द्वारा, ट्रांसफ़र के द्वारा, फ़ोन पे वगैरह जो भी आजकल चल रहा है उसके द्वारा किया गया हो। तो गेहूं को प्रतिवादी द्वारा वादी के निवास स्थान पर अगले दिन भिजवाना तय हुआ था। तो हमने आज उसको पैसा दिया और जो हमने सामान ख़रीदा वो हमने अपना लिखवा दिया और पैसा भी जमा कर दिया और हमने रसीद ले ली। तो दोस्तों उसने हमें एक डेट दी कि आप हमें जो है हम आपको ये सामान फला दिन उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट में हम ये लिख देंगे कि यह कि प्रतिवादी द्वारा अगले दिन अपने वाद के अनुसार 6 बोरे वादी के घर भिजवा दिए गए, परंतु गेहूं का जब प्रतिवादी के व्यक्ति के सामने, जो व्यक्ति है उसका नाम के सामने तोल किया गया, तो कुल जिसके सामने हमने घर पे आके तोला उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, तोल किया तो कुल 4 कुंटल ही निकला। तो हमने 6 कुंटल के पैसे दिए थे और निकला कितना, 4 कुंटल, जिसकी उस व्यक्ति से रसीद लेकर सूचना प्रतिवादी को तुरंत इसके बाद दे दी गई। तो दोस्तों हम इसमें हमने बताया कि हमने इसको तुरंत सूचना तत्काल दी, फ़ोन के माध्यम से दी हो चाहे वह लिखित माध्यम से दी हो। जैसे ही हमने उसको सूचना दी और अधिक भुगतान की गई धनराशि की मांग की गई अथवा 1 कुंटल गेहूँ भेजने को कहा, या जो हमारा जो माल है या तो हमें बदले में वो दे दें जो बकाया रह रहा है, या हमें बदले में उसकी धनराशि वापस कर दें, जैसा भी सौदा हुआ होगा। तो दोस्तों ये लिख लेंगे। तीसरे पॉइंट में लिख देंगे कि यह कि दिनांक जो भी दिनांक हो,
को प्रतिवादी द्वारा या तो 1 कुंटल गेहूं या उसकी कीमत चुकाने की अपनी जिम्मेदारी से मना कर दिया गया। तो दोस्तों जब हमें उसको सूचना दी और जब जैसे ही उस दुकानदार को सूचना प्राप्त हुई, तो जिस दिन उसको सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्ति के बाद में जो उसने जवाब दिया अपना, वह दिनांक भी इसमें लिख देंगे कि यह चौथे पॉइंट में लिख देंगे कि यह कि वाद का कारण दिनांक को तब उत्पन्न हुआ, उस दिनांक को लिख देंगे जिस दिन वाद का कारण उत्पन्न हुआ, तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी द्वारा वसूले गए अधिक धन के भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से वादी को मना कर दिया गया, अथवा 1 कुंटल गेहूं भेजने से वादी को मना कर दिया गया, जैसे कि आपकी कंडीशन हो, उस स्थिति में लिख देंगे। न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है। 5वें पॉइंट लिख देंगे कि यह वाद का मूल्यांकन रुपये, जैसे कि मैंने बताया था कि जो वाद का मूल्यांकन है वो या तो सामान के हिसाब से होगा या उसकी जो कीमत है उसके हिसाब से कर दिया जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, जो कि अधिक भुगतान की गई धनराशि है और उस पर ही न्याय शुल्क अदा की गई, यानी कि उस पर हम कोर्ट फीस अदा कर देंगे, यह भी हमें लिखना होगा। जो अनुतोष है हम उसकी मांग करेंगे, यह कि प्रतिवादी से वादी मान्य न्यायालय से भिन्न अनुतोष दिलाने की प्रार्थना करता है। कौन कौन सी? कि प्रतिवादी से अंकन जो भी रुपये है तथा उस वाद से योजित की तिथि से भुगतान की तिथि तक, यानी कि ब्याज सहित जो भी ब्याज चल रहा हो मार्केट में या जो भी न्यायालय डिसाइड करे, ब्याज दिलाया जाए। दूसरा पॉइंट है प्रतिवादी से वाद का व्यय दिलाया जाए, यानी कि प्रतिवादी से जो हम मांग कर रहे हैं उसके लिए हमें जो क्षति हो रही है उसका भी व्यय दिलाया जाए। तीसरा पॉइंट है माननीय न्यायालय की राय में जो अन्य अनुचित अनुतोष हो वह दिलाया जाए। तो ये लिखने के बाद में हम वादी के हस्ताक्षर के लिए वादी लिख देंगे द्वारा अधिवक्ता, यदि आप कोर्ट के वकील के माध्यम से जाते हैं अपने तो उसका हो जाएगा। फिर हमें एक सत्यापन लिख देंगे कि मैं उपरोक्त नामित वादी सत्यापित करता हूँ कि मेरा पैरा 1 से 3 तक को मेरे निजी ज्ञान पर और पैरा 4-5 कानूनी सलाह पर आधारित है और मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है। सत्यापन जो दिनांक है, दिन है, संस्थान, वादी, ये सब लिखने के बाद साइन वगैरह करवा लेंगे। इसके बाद में हम एक इसके साथ में अटैचमेंट कर देंगे अपना एफिडेविट और साथ में संलग्न वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर हम वाद उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि रसीद वगैरह, बिल वगैरह जो भी कुछ हो, जैसे कि आपने सूचना दी उनकी रसीदें वगैरह, यदि आपने लिखित में दिया है तो लिखित की कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा देंगे, या फिर जो रिप्लाई में उसने जवाब दिया है वो सब चीज़ें भी लगा देंगे कि मैं नहीं दूंगा या जो जो भी वह कह रहा है, ये सब चीज़ें हम लगा करके पेश कर देंगे। तो दोस्तों ये ऐसी ड्राफ्टिंग है उस चीज़ को वसूलने के लिए जो आपसे एक्स्ट्रा शुल्क उससे लिया गया था लेकिन वह सामान आपको कम मिला हो, तो उस पर ये हमने कंटेंट आपको बता दिया है। ये उदाहरण के तौर पर है, आप इसमें अपने वकील से राय लेकर के अपना काम निकलवा सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।